CSR और का निकालो। गुड इवनिंग बच्चों। तो तुरंत स्टार्ट हो गया है आपके लिए कौन से चैप्टर का एमसीक्यू? पॉलिटिकल पार्टीज का टॉप 10 एमसीक्यूज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आपको जो है पढ़ाया जा चुका है। तो जितने लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है वो कल और परसों के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आज एसएसटी का कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है, नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा कल, इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन, और परसों सैटरडे को पढ़ाया जाएगा सिविक्स का लास्ट चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस सैटरडे तक आपका पूरा सिविक्स और पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म और टॉप 10 एमसीक्यू भी खत्म, ठीक है। मंडे से आपके लिए कुछ नया शुरू होने वाला है। क्या स्टार्ट होने वाला है मंडे से वो बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए स्टार्ट करते हैं आज का पॉलिटिकल पार्टीज का टॉप 10 एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1। कमेंट करके आंसर बताएंगे जल्दी से, कमेंट बॉक्स हम देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। चलिए क्वेश्चन आ गया, आंसर बताएंगे। ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट करके बताएं जल्दी कि क्या आंसर आ रहा है। ओजस्वी जायसवाल प्रेजेंट सर, ठीक है। आंसर बताएंगे पहले। व्हाट इज द साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हिज और हर पर्सनल इंफॉर्मेशन? कल बताए थे कि जितने लोगों को भी टिकट दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर एक नया क्या किया है, पॉलिटिकल पार्टी रिफॉर्म करने के लिए कंडीशन लाया है कि आपको अपने नाम से एफिडेविट सबमिट करवाना पड़ेगा। तो इसी साइन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी साइन डॉक्यूमेंट को बोलते हैं हम लोग एफिडेविट। ए बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। कमेंट आ रहा है सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीमेंट तो होता ही है लेकिन उसका नाम क्या होता है ये पूछा है। तो एग्रीमेंट का नाम है एफिडेविट, इसको बनाएंगे, जल्दी से बताएंगे। ज्योति सी बता रही हैं, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? मोर देन 750 पार्टीज, ठीक है। इंडिया में 750 से भी ज्यादा पार्टीज रजिस्टर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुजन समाज पार्टी वाज फाउंडेड बाय? बहुजन समाज पार्टी कौन फाउंड किया था? ये कल ही आपको बताए थे हम कि बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, सीपीआई, सीपीआईएम और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सारे आपको एक्सप्लेन किए गए थे। तो जितने लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं उसको देखें, तभी आप लोगों को उसका ईयर और फाउंडर का नेम पता चलेगा। तो हम कल ये भी बताए थे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, बीजेपी कौन सी ईयर में फाउंड हुआ था, उसके फाउंडर कौन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी ईयर में फाउंड हुआ था, उसके फाउंडर कौन है। बीएसपी कौन से ईयर में फाउंड हुआ था और उसके फाउंडर कौन है। ये तीन हम बोले थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है कि बहुजन समाज पार्टी को फाउंड कौन किया था। ऑप्शन आ रहा है बी, कांसीराम, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम? कौन से कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है? ये भी कल एक्सप्लेन किए थे। एक कंट्री में होता है जैसे वन पार्टी सिस्टम, किसी कंट्री में टू पार्टी सिस्टम और किसी कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम एग्जांपल क्या बताया थे, चाइना,
टू पार्टी सिस्टम क्या बताए थे? अमेरिका। और मल्टी पार्टी सिस्टम का एग्जांपल क्या बताए थे? हम लोग का कंट्री इंडिया। तो ए बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर है, आ रहा है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने नेशनल पार्टीज हैं? टोटल पार्टीज नहीं पूछा है, नेशनल पार्टीज कितने हैं? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, कमेंट आ जाना चाहिए। अभी तक नहीं आ रहा है, बताएं बताएं, जल्दी बताएं। कमेंट आ गया, ए 5 बिल्कुल गलत जवाब। फिर आ रहा है बी, फिर गलत जवाब, फिर ए, फिर गलत जवाब। ठीक है, 8 पार्टीज हैं, 8 पार्टीज हैं। कल नेम भी आपको बताए थे हम, कौन कौन से बताए थे? बीजेपी नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल पार्टी, बीएसपी नेशनल पार्टी, सीपीआई नेशनल पार्टी, सीपीआईएम भी नेशनल पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस नेशनल पार्टी, नेशनल पब्लिक पार्टी, और एक और पार्टी है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक पार्टी का नाम नहीं याद आ रहा है, पीपल्स कांग्रेस पार्टी नाम है शायद, पीपीपी, पीपल्स कांग्रेस पार्टी। टोटल 8 पार्टीज है, आपको 8 का नाम लर्न होना चाहिए। सारे का फुल फॉर्म लिख, शॉर्ट फॉर्म लिख दिए हैं, फुल फॉर्म आप सोच लेंगे या बोले हैं तो लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इन कंट्रीज लाइक इंडिया डैश चूज कैंडिडेट फॉर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन? इंडिया में जो भी इलेक्शंस होते हैं तो कैंडिडेट्स को चुनते कौन है? ठीक है, कैंडिडेट्स को चुनते कौन है? टॉप पार्टी लीडर्स, मेंबर्स ऑफ द पार्टी, सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स। जल्दी से बताएंगे कमेंट करके, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन सी आ रहा है, सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी। और कोई? सी आंसर आ रहा है ना, ए सही आंसर होगा। कल ही बताए थे हम कि जितने भी पार्टीज बनते हैं तो उसके टॉप पार्टी लीडर्स के पास ये पावर होता है कि किसको अपना फ्रंट फेस बनाया जाए पार्टी का, ये वो डिसाइड करते हैं। तो ना ही सपोर्टर, ना ही मेंबर, ना ही गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई डिसाइड नहीं करता, टॉप पार्टी लीडर डिसाइड करते हैं। वीडियोज आप क्लियर नहीं देख रहे हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू बनाएंगे तो यही सब होगा। ठीक है, तो चैप्टर को पहले समझें, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखें और तब एमसीक्यू बनाएं, तब एक्यूरेसी आएगा। अब एग्जाम में हम लोग कोई भी ऑप्शन टिक कर दिए तो इस हिसाब से तो आंसर गलत होने लगेंगे ना, तो मार्क्स कट जाएगा। तो मार्क्स को कम लाना नहीं है, ज्यादा लाना है, इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसीलिए वीडियोस को क्लियर करेंगे तब क्वेश्चंस बनाएंगे। अब क्वेश्चन आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? कौन सा इनमें से पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन नहीं है? ऑप्शन आ गया है, जल्दी से बताएंगे। युग जायसवाल सर कौन से क्लास का है? क्लास 10 का है, ये क्लास 10। कमेंट नहीं आ रहा है, कम कितनी टाइम से आप लोग बता रहे इसका सॉल्यूशन, कब आंसर बताएंगे? जल्दी से बताइए, ये मैथ्स तो है नहीं, क्वेश्चन पढ़ेंगे आंसर जल्दी से बताएंगे। इसको गूगल पे थोड़ी सर्च करके बताना है, ये आपको सॉल्व करना है कि मैथ्स का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन कौन सा नहीं है? तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पढ़ लीजिए, तो पता चल जाएगा पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन कौन कौन है। टू आर्टिकुलेट द विल ऑफ द पीपल, सही है। टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, ये भी सही है। टू रिक्रूट एंड ट्रेन लीडर्स, ये भी सही है। टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज, ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। डी बिल्कुल गलत आंसर है, ऑप्शन होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अलायंस? अलायंस का मतलब क्या है? कल आपको हम बताए थे कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है, और अलायंस भी बताए थे। तो अलायंस अब बताएंगे है क्या। वो अलायंस लिखा हुआ है, एलियंस नहीं। अलायंस का जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। ए, टू पार्टीज टुगेदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्यों? दो से ज्यादा पार्टी नहीं हो सकती है, सिर्फ दो ही पार्टी, मतलब जब आपस में जुड़ेंगे तो अलायंस कहलाएगा। दो से ज्यादा पार्टी जुड़ेगा तो क्या कहलाएंगे? थ्री लाइंस, फ्री लाइंस। नहीं, डी बिल्कुल सही आंसर है।
जब सेवरल पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टीज जब मिलकर मल्टी पार्टी पर सिस्टम बनाती हैं तभी उनको अलायंस बोलते हैं। इसका एग्जांपल आपको बताए थे कल हम, एनडीए और यूपीए, जिसमें से यूपीए का नाम अब चेंज हो गया, अब इसका नाम हो गया इंडिया। फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या है, यूपीए का फुल फॉर्म क्या है और इंडिया का फुल फॉर्म क्या है। आदित्य जायसवाल इंडिया बता रहे, ठीक है समझ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, या शायद एक क्वेश्चन और होगा, एक क्वेश्चन और है, हाँ एक क्वेश्चन और है, पहले इसका आंसर बताएंगे। Which of these countries is having a bi-party system? इनमें से कौन से कंट्री में बाई पार्टी सिस्टम है? इंडिया में, यूके में, चाइना में कि नन ऑफ दीज? जल्दी बताएं। ऑप्शन नहीं आ रहा है। Which of these countries is having a bi-party system? अरे इंडिया में क्या है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, यूके में टू पार्टी सिस्टम है, 2PS, इसी को बाई पार्टी सिस्टम बोलते हैं। बी होगा आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये 11th है, गलती से लिखा गया है, ये क्या है 11th क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीए? ये भी कल आपको बताए थे और अभी एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें आपको हम यूपीए बोले थे फुल फॉर्म बताने, एनडीए बोले थे फुल फॉर्म बताने और इंडिया का फुल फॉर्म बताने के लिए बोले थे, लेकिन अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है। तो सिर्फ आंसर जानने से आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है, आप आंसर कमेंट कीजिए, गलत ही कमेंट कीजिएगा, तब भी आपको बताया जाएगा कि नहीं ये गलत है, ठीक है, तब आपको ये पता चलेगा कि एमसीक्यू में ये नहीं करना है कि कोई भी ऑप्शन टिक कर दिए, करेक्ट आंसर टिक करने पे मार्क्स मिलना है, ठीक। जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। आदित्य राज बता रहे हैं ए, मनोज कुमार, ठीक है, जो भी ये बता रहे हैं बी, यूनिक पब्लिक अलायंस, बिल्कुल गलत है, ये कल ही के वीडियो में बताया गया था। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। एनडीए का फुल फॉर्म है नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस। कौन बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, हाँ गलत है। यूपीए का फुल फॉर्म सही बता रहे हैं आप लोग, एनडीए का और इंडिया का कमेंट करके बताएंगे, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आदित्य राज जल्दी से कि एनडीए और फुल इसका इंडिया का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइए। संदीप पाले आंसर बता रहे, ठीक है समझ रहे हैं हम, फुल फॉर्म बताएंगे, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे हम लोग। नेशनल डिफेंस सिस्टम कौन बता रहा है? संदीप पाल, बिल्कुल गलत है, ठीक है। मनीष गुप्ता हैप्पी बर्थडे, थैंक यू बालक, लेकिन टाइम बीत रहा है, आप पहले इसका फुल फॉर्म बताएं। नहीं बता रहे कोई भी। आदित्य राज कहां गए, सो गए? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये सही आंसर आया, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब हम लोग इंडिया का फुल फॉर्म पूछेंगे, इंडिया का फुल फॉर्म बताएं। इंडिया जो कांग्रेस में पार्टी अभी चल रही है वो अलायंस हो गई है, क्योंकि दो से ज्यादा पार्टी जिसमें कंबाइन हो गई है, ठीक है। तो एनडीए का फुल फॉर्म पता चल गया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडिया का फुल फॉर्म, इंडिया का फुल फॉर्म बताएंगे, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया का फुल फॉर्म। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का फुल फॉर्म, और यूपीए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, आपको बताना है कि आपको 10 मार्क्स में से आउट ऑफ 10 आप कितने मार्क्स लाए हैं, जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं कि आपका आउट ऑफ 10 कितना मार्क्स आया है, कमेंट करें और बताएं कि आउट ऑफ 10 हाँ सर हम इतना मार्क्स लाए हैं। इंडिया का पता नहीं, बता चुके हैं वीडियो में। ओजस्वी, चलिए इसका आंसर बताइए, आप जो है कितने मार्क्स लाए आउट ऑफ 10, कमेंट करें और जल्दी बताएं। जितने भी लोग नए हैं पुराने हैं, टाइम का कंफ्यूजन हो रहा है, टाइम का कंफ्यूजन, तो टाइम का कंफ्यूजन आपको हम सैटरडे को इसी चैनल पे इसी टाइम में सैटरडे को टाइम शेड्यूल पूरा बता देंगे कि कौन से टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट और कौन से टाइप का वीडियोस आएगा, कि एमसीक्यू आएगा
केस स्टडी आएगा, एक्सप्लेनेशन आएगा, सब कुछ वो सैटरडे का आप वेट कीजिए, ठीक है। तो आज और कल, नहीं आज थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे, कल और परसों तक आप वेट कीजिए। तब तक इसी तरह 2 चैप्टर और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सारा टाइम शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। तो जो बच्चों को टाइम का कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अभी तक कमेंट नहीं आया कि किसका कितना मार्क्स आया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे कि हाँ सर मेरा इतना मार्क्स आया था। आदित्य 6/11, बाकी लोग अच्छा 11 है, ठीक है, 11 है ये, ठीक है, टोटल क्वेश्चन 11 थे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें है हम लोग क्या किए, पॉलिटिकल पार्टीज का एमसीक्यूज बनाए। कल जो है क्या करवाया जाएगा, कल आपको पढ़ाया जाएगा ग्लोबलाइजेशन। क्या पढ़ाया जाएगा, ग्लोबलाइजेशन का पूरा एक्सप्लेनेशन कल करवाया जाएगा इसी टाइम पे 8 बजे के बाद, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिए और ग्लोबलाइजेशन चैप्टर को आप समझिए, तभी जाके उसका एमसीक्यू बन पाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप एमसीक्यूज में कितने मार्क्स स्कोर कर पाए, कमेंट करके बताएंगे। और तब तक के लिए बने रहेंगे हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।